अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज। मतलब अगली एक्सरसाइज थी 2.4। अब 2.4 हमने इसलिए नहीं करी, ना मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि एक तो पहली बात है वो पेपर में नहीं आती और ना ही वो कोई एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, आपके पेपर के करीब हैं तो मैं सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस ही कराऊँगा। तो जितना मैं कर पा रहा हूँ आप उतने कर लीजिए। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 2.5। ये आती है पेपर में। अब ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या निकालना है, लॉग्स निकालने हैं इसमें, और जो कि हमें इन टर्म्स ऑफ दिए में एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लॉग की? लॉग की प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स वाई के साथ चिपक के लिखा हुआ है। जो भी चीज़ आपस में चिपक के लिखी होती है इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और पीछे लॉग डला हुआ है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब भी कोई दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे ऐसे अप्लाई करके लिख देते हैं, बीच में प्लस डाल के, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, अगर दोनों दो आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो उन वेरिएबल्स को हम बीच में प्लस डाल के इस तरह से लिख देंगे। और अगर कोई से भी दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहेंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ऐसे लिख देता हूँ। तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लॉग ए पहले लॉग एक्स के ऊपर जाएगा, फिर लॉग वाई के ऊपर जाएगा। तो लॉग ऐसे ही गया, वाई के ऊपर गया। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे उसकी जगह पे माइनस आ गया। डिवाइड वाले में माइनस आता है, मल्टीप्लाई वाले में प्लस आता है। ठीक है, ये बात याद रखें। अब ये इसका सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है, लॉग ए एक्स थ्री, अच्छा इसको ब्रैकेट बना देता हूँ, एक्स थ्री वाई और जेड स्क्वायर। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉग अप्लाई करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों आपस में, तो लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, लॉग इसके ऊपर भी जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, वाई ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब लॉग इसके ऊपर गया, लॉग इसके ऊपर गया, अब लॉग इसके ऊपर भी तो जाएगा ना, लॉग इसके ऊपर गया तो ये आपस में इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड वाले में क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखो, अगर इस पर आप माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं बनाओगे ना तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा एक बात याद रखो, जहाँ भी माइनस की साइन आए ना आप वहाँ पर ब्रैकेट बना दो। इससे क्या होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा और आपकी आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी ना तो कभी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। तो हमेशा जहाँ भी माइनस आए उसके बाद ब्रैकेट बना दो। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट हमने ये यहाँ पे माइनस किस वजह से लगाया था, क्योंकि डिवाइड में लिखा हुआ था। और इसी तरह लॉग इस पर भी अप्लाई कर दिया, लॉग ए अब जेड टू। ठीक है, ऐसे अप्लाई कर दिया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है, हर इसकी पावर, जो भी पावर होती है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर, वो पावर नीचे आ जाती है अगले स्टेप में, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये नीचे आ जाएगी, 3 log ए एक्स प्लस, इसके ऊपर कुछ नहीं डला हुआ, इसका मतलब 1 है, 1 नीचे आ जाएगा तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो log ए वाई फिर माइनस, अब ये क्या है, अब ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस को, तो इसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 2 क्या होगा, 2 नीचे आएगा, जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी 2, और ये log ए जेड ऐसे आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब लेकिन आंसर निकालने से पहले ना हम एक चीज़ हर क्वेश्चन में नोट करेंगे, कि कोई सभी वेरिएबल सेम तो नहीं है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। अगर किसी में भी सेम हुआ ना तो वो दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे। ठीक है, इसमें एक्स है, इसमें वाई, इसमें जेड है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, यही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा मैं जो बात कह रहा था उसकी बात का मतलब ये है कि यहाँ पे रफ वर्क बनाते हैं। रफ वर्क मैं आपको समझा देता हूँ। तो उस बात का मतलब ये है कि हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमेशा 2x प्लस एक्स लिखा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 3x। ठीक है, तो सेम से मैं ना ये आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है x,
इसका आंसर नॉर्मल जो बच्चे होते हैं अक्सर बच्चे बोल देते हैं, क्या बच्चे बोल देते हैं इसका आंसर बोल देते हैं 4x, ये बोल देते हैं। नहीं, इसका आंसर 4x नहीं होगा, इसका ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम कभी भी सॉल्व ही नहीं हो सकता है। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता? सॉल्व करने के लिए प्लस या माइनस करने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ लिखे होने ज़रूरी है, उसकी पावर तक सेम होनी चाहिए। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, चलो बेस तो सेम है लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए तो ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, और प्लस माइनस में हमेशा पीछे के नंबर चेंज होते हैं, तो पीछे के कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं वही चेंज होते हैं, जैसे 3 और 1। अगर इसके ऊपर x2 लगा होता है, इसके ऊपर अगर x2 लगा होता तो इसका आंसर हो जाता 4x²। ठीक है, ये आंसर हो जाता है इसका 4x²। इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 लगा हुआ है। अच्छा, अगर x प्लस x लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा 2x। 1 + 1 2x। ठीक है, इसी तरह माइनस को भी ऐसे ही करते हैं। और मल्टीप्लाई में याद रखना हमेशा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में चाहे जो भी लिखा हो, उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, उसकी पावरें भी कुछ भी हो, वो सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बस मल्टीप्लाई में एक रूल लगता है, वो लगता है बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। ठीक है, ये रूल, वो कभी आगे क्वेश्चन में आया तो मैं बता दूंगा। अभी हम उस टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है log a(x(y)² ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ईजी है, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को ब्रैकेट बना देंगे। अच्छा, अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट को चेंज कर देंगे, किस में, 1/2 में, मैंने आपको बताया है। ठीक है, 1/2 में रूट को चेंज कर देंगे। अब क्या होता है, ये लॉग का एक और रूल है कि पावर जो भी होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया नीचे, उसके बाद लॉग ए, अब लॉग, अच्छा इसके बाद ब्रैकेट बना दो। ठीक है, इसके बाद क्या बना दो, ब्रैकेट बना दो। लॉग इसके ऊपर भी अप्लाई हुआ, तो इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो x हो गया, इसके ऊपर अलग, फिर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर हो गया log a(y)²। ठीक है, फिर उसके ऊपर अलग से अप्लाई हुआ। अच्छा, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस वजह से हम बीच में प्लस प्लस लगा रहे हैं, प्लस। अब क्या है, log az हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे log ax प्लस, अगले स्टेप में ये प्रॉपर्टी है ना, जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है, 2 log ay प्लस, अभी ये भी ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या है, 1/2। अच्छा, 1/2 मैंने ब्रैकेट में क्यों बनाया था, क्योंकि वो इन सब के साथ था, इन सब के साथ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया, इन सब के साथ है। अब 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 log ax, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब उससे उसकी बारी आएगी उससे मल्टीप्लाई करने की, 1/2, अब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 2 log ay प्लस, अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 log az। ठीक है, हो गया। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे 1/2 log ax। ठीक है, अब प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो 1 लिखेंगे नहीं, log ay 1/2 log az। अच्छा, आंसर तो आ गया, यही आंसर है, लेकिन हमें आंसर आने से पहले हमें एक चीज़ चेक करनी है। चेक क्या करना है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल सेम तो नहीं है। अगर सेम होंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा वो करेंगे। x यहाँ पे y, यहाँ पे z, कोई भी सेम नहीं है, तो बस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। ये उसका क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, ये आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा। मतलब मैं इसको स्टेप वाइज ही करवाऊँगा, कोशिश करूँगा कि बिल्कुल स्टेप वाइज ही कराऊँ, कोई स्टेप खाऊँ नहीं, मतलब ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए। क्या होगा, सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम अंदर वाली जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को अरेंज करेंगे बिल्कुल ठीक तरह से, ताकि बिल्कुल वो अरेंज हो जाए विथ पावर्स, ताकि हम फिर लॉग अप्लाई करें और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर सॉल्व करें। वरना अगर हमने डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया ना,
तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अंदर वाले को सही फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है √3, ठीक है। √3 किसके बराबर होता है? √3 बराबर होता है, √3 बराबर होता है 1/3 के, सही है। और अगर खाली रूट लिखा हुआ ये बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसके ऊपर √3 डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ √3 डला हुआ है ना, हाँ बस सिर्फ √3 डला हुआ है। तो x की पावर पहले -1 है, ठीक है। अब इसके ऊपर √3 डला हुआ है तो हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वाला ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए और इसके ऊपर क्या डालेंगे? 1/3। बात एक ही है ना, 1/3 डाला हुआ है, इसका मतलब ये डाला हुआ था ना इसके ऊपर, ये क्यूब रूट डाला हुआ था, तो क्यूब रूट की जगह हमने ये लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे उसके बाद आएंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर डाला हुआ है, देखो सबसे पहले इसके ऊपर डाला हुआ है पावर 3, तो y की पावर है ये 3, ठीक है। y की पावर 3 के ऊपर क्या डाला हुआ है? सिर्फ रूट डाला हुआ है, सिर्फ रूट, नॉर्मल रूट नहीं होता, नॉर्मल रूट 1/2 के बराबर होता है, वाला रूट डाला हुआ है। तो ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बना के इसके ऊपर डाल देंगे 1/2, ठीक है। ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्या डाल देंगे? 1/2। अब क्या करेंगे? 1/2 डालने के बाद एक और ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। वो ब्रैकेट क्यों बनाया? ये जो इसके ऊपर दो रूट डाले हुए थे ना, एक ये वाला रूट था, एक वाला रूट था, अब एक ये वाला भी रूट है। ये वाला रूट कौन सा है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट के लिए क्या लगता है? 1/3 लगता है। आ गया समझ में? पावर से पावर मल्टीप्लाई होती हैं, खैर वो छोड़ो, वो अभी मैं आगे करवा रहा हूँ आपको। बस अभी ये देखो, y3 के ऊपर एक रूट था, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट डाल लिया मैंने 1/2। उसके ऊपर एक और रूट था, वो रूट था 1/3 वाला, मतलब क्यूब रूट था, डाल दिया। आ गया समझ में? अब उसके आगे चलते हैं, आगे ये करेंगे क्या? चलो सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ये वाला और अच्छी तरह से स्टेप वाइज कर देता हूँ। आप इसके बराबर वाला भी और तरीके से अच्छे तरीके से स्टेप वाइज कर सकते हो। y3 को ऐसे ही रहने दो, इसके ऊपर से नहीं हटा हुआ, ये अंदर वाले को सॉल्व करते हैं पहले। x के ऊपर डाल देंगे 1/2, ठीक है। x के ऊपर क्या डाला हुआ है? स्क्वायर रूट डाला हुआ है ना, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है, 1/2 डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको भी कर सकते थे, इसको हम पहले नहीं करते, इसको हम पहले नहीं सॉल्व करते, नहीं लिखते। इसके ऊपर क्या डाल देते? इसके ऊपर डाल देते हम ऐसे डाल देते इसके ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टॉप पे। इसके ऊपर हम डाल देते y3 और ब्रैकेट 1/2, बस ये लिख देते। और बाकी इसके बराबर में x-1 ऐसे ही लिख के रहने देते और ये बनाते दोनों के ऊपर क्यूब रूट ऐसे अप्लाई कर देते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते? नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्यूब रूट इसके ऊपर डाला है, क्यूब रूट इसके ऊपर डाला हुआ है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते। ये हो जाता -1/3 हो जाता, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यही होगा ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करते? इसके ऊपर देखो क्या हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या होगा? 3×1 3/2। वाई के ऊपर क्या आ गया? 3/2 आ गया। और अब ये क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/3 हो गया। फिर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो हम इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है जो मैं करवा रहा हूँ नीचे, दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं है, जिससे करना चाहो कर लो। तो अब इसके आगे क्या करेंगे हम? पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं पहले ही लिख चुका हूँ, -1 ये लिखा हुआ मैंने टॉप पे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या होता है? 1 1 1 -1/3, ये बन जाएगा हमारा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा -1/3। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अगले स्टेप में, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, पहले इन दो को सॉल्व कर दो, तो इन दो को सॉल्व करोगे 3 मल्टीप्लाई 1/2 के लिखा हुआ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3/2, ठीक है। ब्रैकेट बनाएंगे, अब इसके ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, फिर डिवाइड। अब ये रह गया था ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर क्या डाला हुआ है? नॉर्मल रूट डाला हुआ है। कौन सा रूट डाला हुआ है? नॉर्मल 1/2 वाला। अच्छा, इसके ऊपर भी डाला हुआ है और इसके ऊपर भी डाला हुआ है, दोनों के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर लगा देंगे 1/2, इसके ऊपर लगा दिया। अब इसकी बारी आई, इसके ऊपर लगाएंगे 1/2, क्या लगा हुआ है इसके ऊपर?
इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट भी किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो एक और ब्रैकेट बना के 1/2, ठीक है। फिर लॉग ए x माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। पावर से पावर क्या होता है, अच्छा ये रूल है याद रखना, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। कैसे मल्टीप्लाई होती है, ऐसे। अच्छा ये क्या लिखा है, 3/2, मैंने यहाँ पे लिखा 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 1/3, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है या तो ऊपर नीचे कटिंग होती है। तो यहाँ से यहाँ काट दिया, क्या बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 बन जा 1 हो गया। इसका आंसर आया 1/2, ठीक है। इसका आंसर आया 1/2। तो y के ऊपर क्या डाल दिया, 1/2 डाल दिया। यहाँ पे क्या आ गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 3/2, 3/2, इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो अब हम करते हैं 3/2। ये मैं आपको बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, वरना मैं चाहूँ तो मैं फ़ौरन ही करवा दूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। लेकिन बच्चे इसमें अटकते हैं बहुत करते वक्त, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल स्टेप वाइज करवाना पड़ रहा है और एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है। तो अगर आपकी ये बेस पक्की हो गई ना, तो फिर आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इसका आंसर क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 ज़ा 1, ऊपर 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1/4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो बस सब चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, नॉर्मल जो हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर देंगे ऐसे। अच्छा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, अगर डिवाइड में लिखा है इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है, इसको हम नीचे ही ले जाते हैं, ठीक है। 1/3, फिर y 1/2, फिर ये डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में था ना, इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ था, जैसे जैसे ये 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वापसी डिवाइड के साइन चेंज हो गया, दोबारा से नीचे चले आएगा या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे ले जाएंगे, कैसे चले गया, y 3/2 x 1/4, ठीक है। ये 1/4 लिखा हुआ है, 1/4। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अप्लाई कर देंगे। बस क्या होगा, लॉग e x माइनस 1/3, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी में प्लस आता है। तो फिर से लॉग इसके ऊपर भी गया, लॉग ए y 1/2, फिर क्या हो गया, फिर अभी डिवाइड में आ गया। अच्छा डिवाइड में माइनस बनाएंगे। अच्छा मैंने बताया था माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट बनाना, तो ये वजह थी माइनस के बाद ब्रैकेट बनाने की। अब देखो क्या फ़र्क आएगा माइनस के बाद ब्रैकेट बनाने से। अब लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए y 3/2, ठीक है। तो उसके बाद इसके ऊपर भी जाएगा। अच्छा ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चिपक के लिखे हुए हैं, तो इसके बाद तो प्लस ही लगेगा, प्लस लॉग ए, डिवाइड में तो लिखा हुआ है लेकिन आपस में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इस वजह से बीच में प्लस आएगा, और x 1/4, ठीक है। अब आगे करते हैं। अच्छा अब वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अगर ये पावर है तो ये, अगर ये इसकी पावर है तो ये नीचे जाती है अगले स्टेप में, तो -1/3 डायरेक्ट ऐसे नीचे चले गया, ठीक है। अब क्या है, ए एक्स ऐसे आ गया, फिर इस ये भी नीचे चले जाएगा, +1/2 लॉग ए बाय ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, इसमें भी 3/2 नीचे चले गया, लॉग ए वाई ऐसे आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें भी नीचे चले जाएगा, 1/4 लॉग ए एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/3 लॉग ए एक्स प्लस 1/2 लॉग ए वाई,
फिर अब माइनस से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से मैंने कहा था कि माइनस में साइन हमेशा बदल जाती हैं, तो इस वजह से जब भी माइनस आए तो हमें ब्रैकेट बनाना चाहिए। अब माइनस इससे भी साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, अंदर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस लिखा हुआ है। तो माइनस प्लस हो गया -3/2 log AY। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये हो गया 1/4 log AX, ठीक है। अब वैसे हम ये स्टेप करके आंसर लिख दिया करते थे, लेकिन देखो इसमें यहाँ पे मैंने क्या बोला था, चेक करेंगे कि कोई वेरिएबल सेम तो नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सेम है, ये सॉल्व होंगे। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 1/2 छोड़ो, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कर देंगे रीअरेंज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीअरेंज, ठीक है। रीअरेंज कर देंगे x वाले को x वालों के साथ, y वाले को y वाले के साथ। तो x वाला पहला लिख दिया, उसके बाद दूसरा x वाला आ जाएगा -1/4 और ये हो गया log AX। उसके बाद ये वाला लिख देंगे +1/2 log AY -3/2 log AY, ठीक है। अब इन दो का अब क्या करेंगे, इन दो का एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, इन दो का एलसीएम कैसे लेंगे, मैं यहाँ पे आपको लेके दिखा देता हूँ। कहाँ पे लेके दिखाऊँ, नेक्स्ट पेज पे लेके दिखा देता हूँ। रुके, क्या लिखा हुआ था, -1/3 -1/3 -1/4, ये लिखा हुआ था ना, -1/3 -1/4 -1/3 -1/4, ये लिखा हुआ था ना। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, 3, 4 सबसे पहले छोटे टेबल से करते हैं, 2 के, फिर यहाँ पे 2 1 सा हो गया, ये तो आपको आता ही होगा। उसके बाद 3 ऐसे लिख दिया, 3 1 सा 3 हो गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आया, ये आया 12, ठीक है। अब 12 आए, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 के टेबल, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों के टेबल से ही देखेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है कितने टाइम, 4 टाइम्स। और 4 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 4 के टेबल में 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब 4 3 क्या होता है, 12। अब -4 -3, ठीक है। 1 4 4 1 3 3, ऐसे लिख दिया। इसका आंसर क्या बन गया, -7। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर की लिख देंगे। बड़ा नंबर क्या था, 4 था, तो माइनस की साइन आएगी। करेंगे क्या, प्लस करेंगे, तो 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है। 7 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इस वजह से प्लस किया, लेकिन बड़े नंबर की साइन आ गई। ये हो गया 12, ठीक है, ये लिख दिया। पीछे वाले वेरिएबल ऐसे ही साथ लिख देंगे, जो पीछे वाले पूरा वेरिएबल था। पीछे वाले वेरिएबल क्या आते, ये हमने करा दिया, ये रहा, ठीक है। इसको आप अपने रफ वर्क में लिख देना, या तो फिर इसी में ही स्टेप शो कराना, बिल्कुल जैसे मैंने, ठीक है, इसी में, वरना अब यहाँ पे स्टेप शो करा देना। इसका आंसर क्या है, -7/12 और लॉग, ये तो वेरिएबल है तो ऐसे ही आ गए पूरे, ठीक है। अब ये दो होंगे बाकी सॉल्व, ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, +1/2 +1/2, ठीक है, +1/2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -3/2 -3/2। अब ये तो एलसीएम लेना बिल्कुल बेसिक वाले एलसीएम है। जब नीचे दोनों सेम, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, तो ऐसे लिख देते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं, और ऊपर वालों को सिंपल प्लस और माइनस करा देते हैं। वरना अगर उस मेथड से देखना, उस मेथड से देख लो, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय 1, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 आ गया। ये क्या आ गया, -2/2, ठीक है। क्या आ गया, -2/2, ये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या था, प्लस था,
प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस लिख दिया तो मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 माइनस 3 क्या होता है, मतलब 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। और बड़े नंबर की हमेशा साइन आती है। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो बड़े नंबर की साइन क्या है, 3। इस वजह से हमने बड़े नंबर की साइन लगा दी, ठीक है। और बाकी 3 माइनस 1 क्या होता है, ये होता है 2। 2 लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर में, जो भी 2 लिखी हुई थी उसको ऐसे लिख दिया। तो इन दो को सॉल्व किया, इन दो का आंसर आया -2/2 log AY, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक्स आपकी छोटी क्लासेस में क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप मतलब बच्चे अक्सर, मुझे मालूम है, भूल जाते हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता रहता हूँ, मुझे मालूम है बच्चे भूल जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि बिल्कुल बेसिक्स भी आपको करवाऊँ। तो ये ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। -7/12 log AX, फिर क्या है -log AY। ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, बुक के पीछे जहाँ था चेक कर लिएगा, आंसर ठीक है। हमारे पास है 2.5 का पार्ट 4 है, पार्ट 4 करेंगे। ये भी इजी है, ये तो आप अपने आप शुरू के 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें और फिर ये वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर भी करवा रहा हूँ। और मैं बाकी इन सब के सॉल्यूशन जो मैंने किए हैं ना, इन सब की पिक्चर लेके मैं वो वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आप वीडियो स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो मैं करवा रहा हूँ मेरे साथ साथ ही कॉपी करते रहें, ठीक है। तो अब हम करेंगे, अब सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, कोई इसको ब्रैकेट बना के ऐसे लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम अंदर वाली फॉर्म को एक्सपोनेंट के मुताबिक, अपने मुताबिक, ताकि सॉल्यूशन आपको आगे बढ़ा सकें, अपने मुताबिक अरेंज करेंगे। कैसे करते हैं, या पीछे क्वेश्चन से मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, ये इसका मतलब था, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इस स्क्वायर रूट का मतलब था 1/2। तो 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा, 1/2 लगा दूंगा, ठीक है। 3 के ऊपर 1/2 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, Z2, जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर के ऊपर क्या डाला हुआ है, जेड स्क्वायर के ऊपर क्या डाला हुआ है, रूट, क्यूब रूट डाला हुआ है। क्यूब रूट, क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो 1/3 के बराबर कर दिया क्यूब रूट। और क्यूब रूट इसके ऊपर भी डाला हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो x5 भी डाला हुआ था और क्यूब रूट भी डाला हुआ था, क्यूब रूट 1/3 ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3/2। ये आपको मैं पीछे करवा चुका हूँ, अब तो समझ आ ही गया होगा। अब Z2/3 बन गया ये। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई की साइन डालो, 2 1 2 और 3 नीचे ऐसे आ गया। अब यहाँ पे x, ठीक है, अब ये बन गया 5/3, ठीक है। अब बस ये हमारा उसके मुताबिक क्वेश्चन बन गया, जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। अब इस पर लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। लॉग इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। सबसे पहले इन दो पे करेंगे ऐसे ही आ गया, प्लस इसके ऊपर करेंगे, क्या आ जाएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट करवा दूँ, मतलब ये पावर भी नीचे आती है और फिर log AY ऐसे ही आ गया, ये पावर नीचे आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आपको खुद आ जाना चाहिए करना। उसके बाद माइनस, अच्छा ये डिवाइड में लिखा हुआ है तो उसकी वजह से माइनस आया। अब मैंने कहा था माइनस के बाद हमेशा हम क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये 2/3 है, पावर है तो पावर हमेशा नीचे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है। और फिर आगे लॉग लिख दिया, log AZ लिख दिया, ठीक है।
अब फिर आगे फिर से अच्छा ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम बीच में प्लस लगाते हैं, और अगर डिवाइड हो रहे होते हैं तो माइनस लगाते हैं, माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अच्छा सॉरी 5/3, ये नीचे नीचे डाल दी, पावर नीचे आ जाती है ना, पावर नीचे डाल दी, लॉग ए एक्स, ठीक है। अब लॉग ए एक्स प्लस 3/2 लॉग वाई माइनस, अब माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 आ गया लॉग जेड, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -5/3 लॉग ए एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन मैं थोड़े अलग तरीके से भी कराता हूँ, पिछला वाला ऐसे मैंने कराया था ना, हम वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो रीअरेंज कर देंगे एक्स वालों को एक्स वालों के साथ, वाई वालों को वाई वालों के साथ, जेड वालों को जेड वालों के साथ, ठीक है। एक्स वाला एक्स वाले के साथ कर देंगे, तो ये बन गया लॉग एक्स -5/3 लॉग एक्स, ये ऐसे आ गया। अच्छा ये आपको पता है, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये आंसर हो गया, लेकिन हम आंसर देखने आंसर लिखने से पहले हम ये बात देखते हैं कि कोई चीज़ सेम तो नहीं है, एक्स सेम है, इसी वजह से ही हमने रीअरेंज किया। अब एक्स को हम सॉल्व करेंगे, अब क्या होता है एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5/3। अब अच्छा इसमें वो मैंने दूसरे स्टेप से कराया था, ये दूसरे स्टेप से कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ये दोनों में से ये दो अलग अलग है ना, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, लॉग एक्स कॉमन आ रहा है। पहले वाले में से क्या बचा, 1 बचा, दूसरे वाले में से क्या बचा, -5/3 बचा, ठीक है। अब इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ ज़रा, देखो ऊपर वाली चीज़ बन रही है। अगर ऊपर वाली चीज़ ही बन रही है तो आपने कॉमन बिल्कुल ठीक निकाला है, लॉग इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, लॉग इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगी पूरी इक्वेशन, ठीक है। 3/2 मैंने पिछले क्वेश्चन में रफली करवा दी थी ये चीज़ और डायरेक्ट आंसर लिखवा दिया था। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे करना चाहो कर लो। मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपको ये भी आ जाए वो भी आ जाए। अब क्या है 1 - 5/3, इसको हम निकालते हैं ये ऐसे यहाँ पे, इससे 1 - 5/3, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे, जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब उसके नीचे लिखा हुआ है 1, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम सबको पता है क्या आता है, एलसीएम 3 आता है। चलो फिर भी एक दफ़ा आपकी उसके लिए दिखा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये तो। 1 ऐसे ही आ गया, 3 1 सा क्या होता है, 3 होता है, 1 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 ज़ा 3 होता है ना, और 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3 आता है, ठीक है। 1 3 ज़ा क्या होता है, 3 होता है, 1 3 ज़ा 3 होता है, 5 1 ज़ा क्या होता है, 5 होता है, बीच में माइनस की साइन थी, माइनस की साइन आ गई। 5 - 3 क्या होता है, अच्छा यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अब माइनस करेंगे इसमें, 5 - 3 का आंसर क्या होता है, 2 होता है, तो 2/3 आ गया। बड़े नंबर की साइन देखते हैं, बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में, 5 बड़ा है, तो 5 की साइन आ गई, ठीक है, ये लिख देंगे उसके अंदर -2/3 लॉग ए एक्स, यहाँ पे लिख देंगे -2/3 प्लस 3/2, और आगे आ जाएगा लॉग ए वाई, और यहाँ पे आ जाएगा -2/3 और लॉग जेड, ठीक है। ये आंसर हो गया वैसे तो, लेकिन इसको थोड़े सही फॉर्म में कर दो अरेंज करके, ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो पहले आ गया, ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड में, अच्छा अब इस 2.5 एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको लिख देता हूँ आंसर। अच्छा ये एक्सरसाइज है 2.5 में बस यही क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। मैं फिर भी एहतियातन आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आगे। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, इसके सिर्फ मैं 2 ही करवा दूँगा, कोई 2 पार्ट 2 या 3 पार्ट करवा दूँगा,
ये वाला आता नहीं है, लेकिन आपको फॉर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये वाला पार्ट नहीं करो, इसका 3 नहीं करो, नहीं करना, ठीक है। छोड़ देना, वीडियो आगे बढ़ा देना, दूसरा वाला पार्ट कर लेना। मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, आपको अगर अपनी नॉलेज के लिए सीखना है तो सीख लेना, वरना आगे बढ़ जाना। ये पेपर में नहीं आता। 2.5 में से बस यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर कर शुरू करेंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो, इसमें वैल्यूज़ निकालनी है। ये log 15 की, log 64 की, ये सारी log की वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब ये सारा log की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें ये निकालनी है। लेकिन टेबल के बगैर, टेबल याद करो, हमने पीछे एक्सरसाइज में टेबल से निकाली थी ना। पहले कैरेक्टर से निकाला था, फिर मेंटेसा निकाला था, तो मेंटेसा टेबल से निकाला था हमने, ठीक है। तो हमें ये टेबल के बगैर निकालनी है। बस इसमें हमें हिंट इतनी दे दी उन्होंने, मतलब उन्होंने हमें इतना फ़ायदा दे दिया कि उन्होंने यहाँ पे ये log 2 की वैल्यू गिवन दे दी कि log 2 की वैल्यू ये होती है, log 3 की निकाल के ये होती है, log 5। अब हमें जो करना है इन तीनों वैल्यू से ही करना है। जो कुछ भी सॉल्यूशन करना है वो सिर्फ इन तीनों वैल्यू से ही करने हैं, और टेबल नहीं देखना। ये हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये खैर पेपर में आते नहीं हैं, मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज अच्छी हो जाए। और क्या कहते हैं, अगर ये आपको सीखने, वैसे उसमें MCQs में आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से MCQs में भी नहीं आएंगे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो इसको हम log 15 लिखा हुआ है, अब log 15 को हम तोड़ सकते हैं, 3 × 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 5 क्या होता है, 15 होता है, इसमें तोड़ सकते हैं, तो इसमें तोड़ दिया। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे कि हमारे दिमाग में कैसा आया कि हमें 3 × 5 में तोड़ना है, हम तो किसी और में भी तोड़ सकते थे जो हो सकता था। अच्छा, तो सिंपल इसका तरीका है, आप ले लो कोने में छोटा सा एलसीएम ले लो। 15 है ना, तो 15 का एलसीएम ले लो। 15 सबसे छोटे टेबल से करते हैं, तो 15 सबसे छोटे टेबल में किस में आता है, 3 में। 3 के टेबल में कितने टाइम आता है, 5 ज़ा, 5 के टेबल में आता है 1 ज़ा, तो 3 5 आया, तो 3 5 में ही तोड़ा है, ठीक है। 3 5 में ही तोड़ा है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, याद है ना वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो तो किसका मतलब क्या हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है। तो log 3 प्लस log 5, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो रहा था, लॉग की प्रॉपर्टी है, पिछले एक्सरसाइज में बताया था। log 3 की वैल्यू ये रही, log 3 की वैल्यू ये रही, तो वैल्यू लिख दो 0.4771 प्लस, अब log 5 की वैल्यू ये रही, ये रही, तो 0.6990। अब इसका आंसर मैं कैलकुलेटर में निकालता हूँ। ये रहा कैलकुलेटर, इसका आंसर को हम कैलकुलेटर में डालेंगे। आप कोई बात तो आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो आप अपने सिंपल कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकाल लो। इसका आंसर आया है, मैं कैलकुलेटर ज़रा करता हूँ। इसका आंसर आया हमारे पास 1.1761। आप अपने कैलकुलेटर में डालना और ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके पार्ट जल्दी जल्दी होंगे, ये मुश्किल नहीं है। लॉग, इसको हम, अच्छा, अंडर रूट का हम बदल के किस में लिखते हैं, अंडर रूट का हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पहले ही बताया था। अब ये क्या होता है, लॉग की याद है, प्रॉपर्टी होती है जो भी इसकी पावर होती है वो अपॉन, मतलब नीचे आ जाती है, तो उसके बराबर में आ गई। और बाकी इसको ऐसे लिख दिया, log 5 × 2। log 5 × 2 कैसे निकालेंगे, log 5 × 2 1/2 तो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ ब्रैकेट बना देंगे। log 5 पर अलग से अप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो log की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस वाली, प्लस आ गया, और log 2, ठीक है। अब ये की लाइन में करा जा रहा है 1/2 log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन दी हुई है, 0.6990 प्लस, अब log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, ऊपर से दी हुई है, ये ऊपर से देख लो, ये log 5 की अभी लिखी है मैंने, ये ली हुई, और ये log 2 की 0.3010, ठीक है। इन दो को प्लस कराएंगे, फिर 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, मतलब कैलकुलेटर में डालो 1/2 आ जाएगा 0.5, 1/2 का आंसर। और ये इन दोनों का आंसर मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ। इन दो का आंसर है
इन दो का आंसर आ रहा है, दोनों को प्लस और माइनस मतलब प्लस करेंगे तो इसका आंसर बन रहा है तकरीबन 1 बन रहा है, ठीक है, 1 ही बन रहा है। तो 0.5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर बन जाएगा 0, ये आंसर बन जाएगा 0.5 ही बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 0.5। अब ये वाला करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। लॉग अच्छा 64 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 की पावर 6 में, 2 की पावर 6। अच्छा 2 की पावर 6 ये कैसे दिमाग में आया, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और ठीक है इतनी दफ़ा कर दिया। अच्छा ये कैसे, इसका 64 का आप एलसीएम लो, ये पूरा आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है, ऐसे पूरा आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ले लेना खुद से, एलसीएम पता लग जाएगा। अब क्या है, इसको ऐसे लिख दिया 2 की पावर 6 में। अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो 6 नीचे आ गया और लॉग 2 ऐसे लिख दिया। लॉग 2 की वैल्यू किसके बराबर थी, लॉग 2 की वैल्यू थी ये 0. ठीक है, इसके बराबर थी 6 ऐसे लिख दिया, 0.3010 ऐसे लिख दिया। ये दोनों को आपस में कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1.806 आंसर आ जाएगा। हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये आ गया log 30। log 30 का भी कोने में एलसीएम लो, 30 लिखो, छोटे टेबल से करेंगे 215 था, फिर 3 के टेबल में आता है 3 5 5 1 था, ये 3 नंबर आ गए। इसको इन तीनों नंबरों में ब्रेक कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लॉग की प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log 2 प्लस लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा, log 3 प्लस log 5। इन सब के आंसर लिखे हुए हैं, इन सब के आंसर ये रहे, सबके आंसर ये रहे, यहाँ पे गिवन दिया है। log 2 का क्या है 0.3010, log 3 का क्या है ये लिखा हुआ 0.4771 प्लस log 5 का आंसर ये रहा 0.6990। इन तीनों को आपस में प्लस कराओ, इन तीनों का आंसर कैलकुलेटर में इन तीनों को प्लस कराना और कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे इसका आंसर बन रहा है 1.4771, कैलकुलेटर में कराना पता लग जाएगा। अच्छा ये डिवाइड वाला एक अलग से क्वेश्चन आ गया, चलो डिवाइड वाला भी करा देते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ये लॉग की प्रॉपर्टी थी ना, जो डिवाइड में होता है उसको कैसे क्या कर देते हैं, माइनस में लिख देते हैं, तो वही ठीक है। लॉग पहले इसको भी जाएगा, लॉग इसके ऊपर ही जाएगा, तो क्या होगा 8, दो चीज़ डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में लिखी होती तो प्लस लगाते, डिवाइड में तो माइनस लगा दिया, तो log 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। लॉग इसके ऊपर गया, लॉग इसके ऊपर भी गया, और प्रॉपर्टी है ना वो, अगर डिवाइड में लिखा हो तो माइनस आ जाता है बीच में, मल्टीप्लाई में लिखा हो तो प्लस आ जाता है। अब log 8 को हम तोड़ेंगे कितने, 2 की पावर 3 में होता है, ठीक है, 2 की पावर 3 होता है। 2 को 3 दफ़ा करेंगे क्या होगा, 2 2 4 4 2 8 हो गया, ये हो गया log 3। अब ये प्रॉपर्टी होती है 3 आ गया, पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है, ये log 3 आ गया 3। अब log 2 की जगह लिख दो 0.3010, ये सवाल में गिवन दिया हुआ है बुक में हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद माइनस ये log 3 किसके बराबर था, ये log 2 था मैं लिख चुका, log 3 0.4771, 0.4771, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, और इसके साथ माइनस करा दो, आंसर आ जाएगा हमारा कैलकुलेटर से करता हूँ, आंसर आ जाएगा हमारा बाय द वे 0.4249, इसे मल्टीप्लाई कराना, उसके बाद इसके साथ माइनस करा देना, आंसर आ जाएगा ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास 2.5 भी ख़त्म हो गई, जज़ाकल्लाह।